आज 7 मई 2021 है। भारतवर्ष में कोरोना की विभीषिका है। सब त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। एक्सपर्ट वैज्ञानिक जो हैं वो तो तीसरी लहर की भी बात करने जा रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, वैसी ज़्यादा खतरनाक होगी और वो बच्चों को ही प्रभावित ज़्यादा करेगी, बच्चों को भी प्रभावित करेगी। और देश में ऑक्सीजन की कमी है। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता किसी को बचा ही लेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हो रही है। सर्वसाधारण की तो गिनती भी नहीं आ रही। हम तो बहुत ऐसे केस देख रहे हैं जो आज जो 4,14,000 की बात आई है, उसमें तो बहुत सा हमको इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि जो जिसने टेस्ट नहीं कराया घर में आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। तो ऐसे अनेक केस होंगे जो कि रिकॉर्ड में भी नहीं है। भारत में अफरा तफरी मची हुई है और हमारे संत महंत को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए उसकी इनको ज़्यादा चिंता है। कुंभ को तो बर्बाद कर देते हैं ये लोग अपने अधार्मिक कृत्यों के चलते। देश को सर्वनाश की कगार पर ले जा रहे हैं। सत्तासीन व्यक्ति अंधा हो गया है, उसे धर्म सूझ नहीं रहा है। यह धर्म प्राण भारतवर्ष में आज धर्म का पूरी लोप है। धर्म की ओर कोई अग्रसर नहीं हो रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक पहलू भी है, वैज्ञानिक पहलू से भी समाधान होना चाहिए, इस ओर भी अग्रसर हो। लेकिन मुख्य धर्म में टूट कहाँ पर हुई है उसको देखना होगा। जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक होना कठिन है। मैं तो डॉक्टर साहब ने एक भेजा था कि चरक संहिता में आइए कि जितने भी ज्वर होते हैं वे ज्वर रुद्र के कोप के चलते हैं। रुद्र जब कुपित होते हैं तो वही भिन्न भिन्न तरह के ज्वर को देते हैं, जो कि बहुत ही संतापदायी होता है, हो रहा है। और मैं पहले भी कह रहा था कि रुद्र का कोप का ही परिणाम है जो पूरे विश्व और खासकर कभी भारतवर्ष, क्योंकि शिव के जो 2 मुख्य जगह हैं, वैसे शिव तो सर्वत्र हैं, लेकिन मुख्य 2 जगह जो हिमालय और वाराणसी है, दोनों में अधार्मिक कृत्य किए गए हैं। और अधार्मिक कृत्य और के द्वारा की नहीं, सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, उन राजाओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि विनाश का कारण होगा और हो रहा है। तीर्थ को तीर्थत्व के रूप में ही रहने दिया जाए। तीर्थ की 3 महत्ता होती है जो कि तो बहुत दिनों से नष्ट हो चुकी थी। तीर्थ के एक तीर्थ देव होते हैं, तीर्थ के पंडे होते हैं और तीर्थ में वास करने वाले साधु होते हैं। पहले लोग तीर्थाटन करता था तीर्थ की भावना से, तो तीर्थ देवी की पूजा करता था, आराधना करता था, दर्शन करता था। अपने तीर्थ पुरोहित जो होता था उसको भी संतुष्ट करता था और तीर्थ में वास करने वाले जो साधु होते थे उनका भी दर्शन कर लाभ लेता था। आजकल तीर्थ का तो मतलब पहले ही लोग मंदिर में ऐसा कर लिए कि आओ हेलीकॉप्टर से जाओ, मंदिर में दर्शन करो, हेलीकॉप्टर से ही निकल जाओ। यानी तीर्थ में वास करने की जो 3 रात की बात थी कम से कम, जिसमें कि तीनों को संतुष्ट करने की बात थी, वो तो नष्ट हो गई। तो तीर्थ की गरिमा तो बहुत दिन ही नष्ट हो गई थी, पहले ही नष्ट हो गई थी। अब राज साहब ये जो सरकार है वो विकास के नाम पर, पहले केदारनाथ नष्ट हो गया, जिस हिसाब से करता है केदारनाथ हम विकास किया, जितने क्रोध हैं कि अब ऐसा कर देंगे किसी को आने ही नहीं देंगे, करता रहे विकास। वैसा सुनते हैं बद्रीनाथ में भी कर रहा है। बद्रीनाथ को भी उसी ढंग से विकास करेगा और उनको भी नष्ट करेगा। काशी को नष्ट कर ही दिया। तो इस ढंग से इसका कहाँ समाधान होगा, लोग इस पर भी सोचें।
कि जब तक धर्म के उस मूल बिंदु पर नहीं पहुंचा जाएगा जहाँ वो कारण है, और धर्म प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृत और पौराणिक संस्कृत में प्रकृति की पूजा की जाती थी। आज उस प्रकृति को ही नष्ट किया जा रहा है। जिस देश में एक पीपल के पेड़ को काटने की मनाही थी, उस देश में हजारों के हजार साल के पुराने देवदार वृक्ष को निर्दयता से काट करके जमींदोज कर दिया गया। तो क्या होगा? पीपल का पेड़ में तो देवताओं का वास होता है, लेकिन देवदार में तो साक्षात देवदारू हैं, देवता के ही लकड़ी है। तो इस ढंग से सबको नष्ट करके क्या जा रहा है। तो जब तक इस ओर लोग नहीं देखेंगे, समस्या का समाधान मिलना कठिन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि और विकराल से विकरालतर और विकरालतम होगा, और क्या स्थिति होगी इसका कोई अंदाज़ा भी लगा सकता है, अनुमान ही कर सकता है। समय बताएगा जो क्या होगा।